अपने लास्ट लीड रोल के तकरीबन 3 साल बाद समांथा बड़े पर्दे पर वापस आ रही है मायंती बंगारम के साथ। ये फिल्म उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, कमबैक व्हीकल भी है और उनके हस्बैंड राज नंदीमुरु के साथ पहला कोलैबोरेशन भी है, जिन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फैमिली एक्शन ड्रामा स्टोरी भी लिखी है। बड़ा सवाल ये है कि समांथा ने मायंती बंगारम के साथ कमबैक किया है या नहीं। स्वर्णा यानी समांथा अपने हस्बैंड के साथ फैमिली शादी अटेंड करने अपने ससुराल के गांव वाले घर आती है। शादी के बाद ये उनका पहला विजिट है क्योंकि उनके हस्बैंड ने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की। फैमिली को इम्प्रेस करने की उम्मीद में स्वर्णा घर बैठे सेटल हो जाती है और सबको खुश करने की कोशिश करती है। खाना बनाने के लिए तो एक दोस्त से हेल्प भी लेती है। जब वो थोड़ा एक्सेप्ट होने लगती है तभी मुश्किल आ जाती है। एक ग्रुप ऑफ मैन उसे ढूंढने लगता है, पता लगाने के लिए क्या वाकई वो स्वर्णा है या कोई झांसी नाम की लड़की। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका छुपा हुआ पास सामने आ जाता है। पहले वो अपने मेंटर करुणा यानी गुलशन देविया से भाग निकली थी। जब उसे उसकी असली इरादे पता चले थे तब से वो उसे अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ रह रही है। फिर उसे प्यार मिला और उसने शादी कर ली। अब करुणा जो जेल की सज़ा काट कर वापस आया है, हर कीमत पर उसे वापस पाना चाहता है। क्या स्वर्णा अपने आप को उनकी नई फैमिली को करुणा से बचा पाएगी? रोल में आसानी से फिट हो जाती हैं। तकरीबन 3 साल बाद लीड रोल में वापसी आने के बाद और हेल्थ चैलेंजेस फेस करने के बावजूद उसने अपनी स्टार प्रेजेंस बरकरार रखी है और फिल्म के बहुत सा हिस्सा अपने कांधों पर उठाया है। हालांकि ये उनकी बेस्ट फिल्म में से नहीं है, लेकिन वो इमोशनल और एक्शन हैवी दोनों पोर्शंस को काबिल यकीन अंदाज से निभाती है, ख़ास तौर पर सेकंड हाफ में। मायंती बंगारम ना तो वो इमोशनली फैमिली ड्रामा है जो ऑडियंसेस नॉर्मली नंदिनी रेड्डी से एक्सपेक्ट करती है, ना ही वो स्टाइलिश एक्शन ड्राइवर नैरेटिव जो राज नंदीमुरु की स्टोरी टेलिंग से एक्सेप्ट की जाती है, बल्कि ये फैमिली ड्रामा को एक्शन के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करती है और समांथा को ऐसा रोल देती है जो आमतौर पर मेल कमर्शियल हीरो के लिए लिखा जाता है। बेसिक प्रीमाइस फैमिलियर लगती है जैसे कि मेन स्ट्रीम एक्शन फैमिली में होता है। ये एक ऐसे प्रोटागोनिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जिसका परेशान कुन पास उनकी पुरसुकून ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ समांथा उस नैरेटिव के सेंटर में है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्शन बीस्ट हैंडल कर रही है जो आमतौर पर मेल स्टार को मिलते हैं। फर्स्ट हाफ ज़्यादातर फैमिली ड्रामा की तरह आगे बढ़ती है। नंदिनी रेड्डी नई बहू और ससुराल वालों के बीच डायनामिक्स पर फोकस करती है, डोमेस्टिक सिचुएशन और इमोशनल टेस्ट का सिलसिला दिखाती है। वो पोर्शन जहाँ समांथा अपने दोस्त से हेल्प लेकर फैमिली को खाने पर इम्प्रेस करती है, कुछ ह्यूमर क्रिएट करते हैं और फिल्म को कुछ एंजॉय करने के मूवमेंट्स देते हैं। इन हिस्सों के अलावा नैरेटिव धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है। फिल्म धीरे धीरे बताती है कि झांसी स्वर्णा कैसे बनी और करुणा उसे ढूंढने पर क्यों ऑब्सेस है। नेक्सलिज्म से जुड़ी बैक स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट के लिए ज़रूरी मोटिवेशन देती है, लेकिन वो कभी पूरी तरह काबिल यकीनी या इमोशनली कंपेलिंग नहीं लगती। जैसे इंटरवल तक कॉन्फ्लिक्ट जाता है फिल्म गियर चेंज करती है। सेकेंड हाफ स्वर्णा और उसकी फैमिली को खतरा देने वाली फोर्स के बीच सीधा बैटल बन जाती है, जबकि ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है लेकिन सरप्राइज का इसको भी कम कर देता है। एक दो सीन्स रीजनेबली अच्छे हैं और घर के अंदर क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस थोड़ा एक्साइटमेंट देता है, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव एक्सपेक्टेड तरीके से आगे बढ़ती है। फिल्म को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने कमर्शियल फ्रेमवर्क्स के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश की है। फीमेल प्रोटोगोनिस्ट को वो रोल देना जो आमतौर पर मेल स्टार्स के लिए लिखा जाता है एक रिफ्रेशिंग आइडिया है। बदकिस्मती से एग्जीक्यूशन में वो इमोशनल डेप्थ और ड्रामेटिक स्टैंड की कमी है जो कॉन्सेप्ट को वाकई रिजनेट करने के लिए चाहिए थी। उनके हस्बैंड का कैरेक्टर भी कुछ आर्टिफिशियल लगता है। वो ज़्यादातर उस सपोर्टिव स्पाउस का जेंडर रिवर्स वर्जन है जो आमतौर पर हीरो सेंट्रिक फिल्म्स में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फ़िल्म कुछ सबसे इंजॉयबल मोमेंट्स एक्शन से नहीं है बल्कि उसके लाइटर टचेस से आते हैं। पुरानी फिल्म के रेफरेंसेस, गाने का क्रिएटिव यूज़, समांथा का फिल्म भर साड़ी में नज़र आना एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान भी एक यूनिक फ्लेवर ऐड करता है। आखिर में मायंती बंगारम फैमिली ड्रामा को फीमेल लीड एक्शन के साथ मर्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग और अंडर डेवलप्ड ड्रामा उसे उसकी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देते। फिल्म देखने लायक सिर्फ समांथा की स्टार अपील की वजह से है, लेकिन वो कभी उस इंगेजिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस में तब्दील नहीं होती जिसकी वो ख्वाहिश करती है। एक ओके वॉच कह सकते हैं।